रेगिस्तान की तपती रेत, दूर दूर तक फैले मजबूत किले, और उन किलों के पीछे एक ऐसी ताकत जो खुद को अजेय समझती थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आज वो सिर्फ एक फौज का सामना नहीं करेंगे, बल्कि यकीन, ईमान और अल्लाह की मदद का सामना करेंगे। ये जंग सिर्फ तलवारों की नहीं थी, ये जंग थी सच और साजिश के बीच, यकीन और घमंड के बीच। और आज इतिहास गवाह बनने वाला था कि जब अल्लाह किसी को चुन ले तो सबसे मजबूत किले भी गिर जाते हैं। कोई जंग यूं ही नहीं होती, हर जंग के पीछे एक वजह होती है, और ये जंग भी सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि साजिशों का अंजाम थी। ये वाक़िया है उसी जंग का, ये वाक़िया है अल्लाह के शेर हैदर का, ये वाक़िया है खैबर का। और अगर इस्लाम को ना रोका गया तो ये फैल जाएगा। हमें खैबर में इकट्ठा होना होगा। बस अब और इंतजार नहीं, हमें खैबर की तरफ बढ़ना होगा। खुला आसानी से नहीं टूट रहे, हालात सख्त हो रहे हैं। कल झंडा उसे दिया जाएगा जिसे अल्लाह और उसका रसूल पसंद फरमाते हैं। मदीना में इस्लाम मजबूत हो रहा था, लोग अमन से रह रहे थे, लेकिन कुछ लोग ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तारीखी रिवायतों में आता है कि कुछ दुश्मन मदीना से निकलकर खैबर चले गए और वहां बैठकर इस्लाम के खिलाफ साजिशें करने लगे। मदीना में इस्लाम दूसरे कबीलों को भड़काया गया और जंग के लिए माहौल तैयार किया गया। अगर हमने अभी इसे नहीं रोका तो बहुत देर हो जाएगी। खैबर सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि मजबूत किलों का इलाका था, जहां से कभी भी हमला हो सकता था। मुसलमानों के लिए ये साफ हो गया कि अगर अभी कदम नहीं उठाया गया तो मदीना खतरे में पड़ सकता है, और फिर फैसला हुआ कि खैबर की तरफ बढ़ा जाए। हमें खैबर की रेगिस्तान तरफ की बढ़ना तपती होगा। रेत, लंबा सफर, लेकिन दिलों में यकीन। मुसलमान खामोशी से खैबर की तरफ बढ़े ताकि दुश्मन को अचानक घेरा जा सके। जब वो पहुंचे तो सामने थे ऊंचे ऊंचे किले, मजबूत दीवारें और अंदर छुपा हुआ दुश्मन। जंग शुरू हुई, तीर चलने लगे, तलवारें टकराने लगी, लेकिन किले आसानी से फतेह नहीं हो रहे थे। हालात मुश्किल हो गए, लोगों के दिलों में बेचैनी बढ़ने लगी। जंग जारी थी, कोशिशें हो रही थी, लेकिन किले आसानी से फतेह नहीं हो रहे थे। हालात कुछ मुश्किल होते जा रहे थे। उसी दिन अबू बकर सिद्दीक को झंडा दिया गया। उन्होंने पूरी बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन किला फतेह नहीं हुआ। फिर अगले दिन उमर इब्न खत्ताब को झंडा दिया गया। उन्होंने भी पूरी कोशिश की, लेकिन कामयाबी अभी तक नहीं मिली। अब सबकी निगाहें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थीं कि आगे क्या होगा। और फिर उसी शाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने सबके दिलों में हलचल मचा दी। कल मैं झंडा आपने फरमाया, कल मैं झंडा उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। ये सुनते ही हर सहाबी के दिल में एक ख्वाहिश जागी। हर कोई सोचने लगा, काश कल मेरा नाम लिया जाए। सही हदीस में आता है कि बहुत से सहाबा ये चाहते थे कि उन्हें ये जिम्मेदारी मिले। ख़ास तौर पर उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं कि उन्हें उस दिन अमीर बनने की ऐसी ख्वाहिश हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। वो रात इंतज़ार में गुजरी, हर दिल में एक उम्मीद, हर आंख में एक सपना कि शायद कल मेरा नाम लिया जाए। आगे का रास्ता मुश्किल। सुबह हुई, सबकी निगाहें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थीं, और फिर आपने फरमाया, अली को बुलाओ। अली अलैहिस्सलाम उस वक्त आंखों की तकलीफ में थे। उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लुहाबे दहन उनकी आंखों पर लगाई और उनके लिए दुआ की, और उसी वक्त उनकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। यहाँ तक कि मौला अली फरमाते हैं, उसके बाद मुझे कभी भी आंखों में तकलीफ नहीं हुई। फिर झंडा उन्हें दे दिया गया। अब मैदान खैबर में एक खामोशी छा गई। किले का दरवाज़ा खुला और बाहर आया मरहब, खैबर का सबसे ताकतवर योद्धा। तारीखी रिवायतों में आता है कि वो बहुत ताकतवर, जंग में माहिर और कई लड़ाइयाँ जीत चुका था। उसका शरीर भारी और मजबूत, लोहे का कवच, सर पर खुद और हाथ में चमकती तलवार। कोई है जो मुझसे मुकाबला करे? मैदान में सन्नाटा।
मरहब कहता है, अगर खैबर जानता है कि मैं मरहब हूँ। मैं मरहब हूँ, मैं जंग का वो शेर हूँ जो हथियारों से लैस है। शेर हूँ, जब जंग भड़कती है हथियारों तो से मैं लैस आगे है। बढ़ता हूँ। जब जंग भड़कती है कुछ पल के लिए खामोशी, मैं आगे बढ़ता और फिर आगे बढ़ते हैं मौला अली, और जवाब देते हैं, मैं हूँ अली। मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर मेरा रखा। नाम हैदर रखा है। मैं वो शेर हूँ वो शेर जो दुश्मनों पर टूट पड़ता है। पर टूट पड़ता है। फिर दोनों आमने सामने। मैं ही हूँ अली आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, से सामना करने मैं के हूँ लिए काफी है। जो तेरे मुकाबले के लिए काफी हूँ। और फिर तलवारें टकराती हैं, एक वार और फैसला। एक तरफ घमंड था और दूसरी तरफ हैदर। मरहब ने पहला जोरदार वार किया, लेकिन अली ने रोक लिया। फिर अली ने पलट कर हमला किया। एक ही वार, तलवार सीधे मरहब पर पड़ी। उसका कवच भी उसे बचा नहीं पाया और मरहब जमीन पर गिर पड़ा। पूरा मैदान सन्न रह गया। उसके गिरते ही दुश्मन के हौसले टूट गए और मुसलमानों का यकीन बढ़ गया। और फिर वो लम्हा आया जिसने इस जंग को हमेशा के लिए इतिहास में जिंदा कर दिया। किले के सामने खड़े थे अली अलैहिस्सलाम। सामने एक भारी मजबूत दरवाज़ा, लोहे और लकड़ी का बना हुआ, जिसे तोड़ना तो दूर, हिलाना भी नामुमकिन लगता था। चारों तरफ सन्नाटा, हवा थम सी गई। लोग दूर खड़े देख रहे थे। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि अब क्या होने वाला है। तभी अली आगे बढ़े। उनके कदम भारी नहीं बल्कि यकीन से भरे हुए थे। वो दरवाजे के पास पहुंचे, अपने दोनों हाथ उस दरवाजे पर रखे और एक पल के लिए जैसे पूरा मैदान ठहर गया। फिर अचानक उन्होंने दरवाजे को पकड़कर जोर लगाया और देखते ही देखते वो भारी दरवाज़ा अपनी जगह से हिलने लगा। आवाज़ गूंजती है, लकड़ी चरमराती है, लोहे की पकड़ ढीली पड़ती है और फिर एक जोरदार खींच के साथ पूरा दरवाज़ा उखड़कर अली के हाथ में आ जाता है। लोग हैरान, आंखें फटी की फटी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। जो दरवाज़ा कई लोग मिलकर भी नहीं हिला सकते थे, वो अकेले अली के हाथ में था। लेकिन ये सब यहीं ख़त्म नहीं होता। रिवायतों में आता है अली ने उसी दरवाजे को ढाल बना लिया और उसे सामने पकड़कर आगे बढ़े। अब वही दरवाज़ा जो किले की ताकत था, मुसलमानों की ढाल बन चुका था। दुश्मन ये मंजर देखकर कांप उठा। उनके हौसले टूट गए और जंग का रुख पूरी तरह बदल गया। अहम बात, दरवाज़ा उखाड़ने की ये डिटेल ज़्यादातर तारीखी रिवायतों में आती है। हर पहलू सही हदीस से साबित नहीं, लेकिन इस वाक़ये का असर आज भी दिलों को हिला देता है। ये हमें याद दिलाता है कि जब यकीन मजबूत हो तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। इसके बाद किले एक एक करके फतेह होते गए और आखिरकार मुसलमानों से खैबर फतेह हो गया। ये वाक़या हमें सिखाता है कि असली ताकत जिस्म की नहीं बल्कि यकीन की होती है। जब एक तरफ घमंड हो और दूसरी तरफ यकीन, तो जीत हमेशा यकीन की होती है। और जब अल्लाह साथ हो तो सबसे मजबूत किले भी गिर जाते हैं।